धाम परिक्रमा करते करते जहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए, यह गौर गदाधर पाठ विशेष करके जयदेव गोस्वामी पद के पाठ भागी है, जहाँ पर दीघा वाणीनाथ के स्थान की है, जिसकी कथा महिमा आप लोगों ने श्रवण किया। विशेष करके ब्रज के यह स्थान विशेष प्रसिद्ध भी स्थान है, जिसके कहते हैं एक कुमुद वन भी कहते हैं। यहाँ पर सुंदर रूप में बगीचा में बाजार होता था, उसमें सखियां फूल लेकर के यहाँ पर अनेक प्रकार जो है क्रीड़ा आदि करते थे। विशेष करके जयदेव गोस्वामी के प्रसिद्ध स्थान है। আপনারা উঠবেন না, খারাপ লাগে দেখতে। আপনারা একটু বসুন, শুনুন, অল্প অল্প হিন্দিও আপনারা বুঝতে পারবেন। जयदेव गोस्वामी पाद उन्होंने बचपन में संसार त्याग दे करके जगन्नाथपुरी में गए और अंत में जगन्नाथ जी के कृपा से वहीं पर विवाह आदि करके फिर उन्होंने यहाँ पर आकर के भजन आदि किया। यहाँ पर आकर के इतने सुंदर ग्रंथ आदि भी यहाँ पर उन्होंने ग्रंथ लिखा, जिस ग्रंथ की विशेष है गीत गोविंद के नाम आपने श्रवण किया। जिस ग्रंथ के लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु विरह काल में स्वरूप दामोदर राय रमन के साथ इस ग्रंथ की आलोचना करते थे। चैतन्य चैतन्य कृष्णदास कविराज भी वर्णन करते हैं, रायर नाटकदार स्वरूपेर गान विरहेर काले दुहे राखे परान। चैतन्य महाप्रभु जब गंभीरा में रहते थे, जिस करके अंतिम 6 साल जो है 12 साल जो है राधा जी के विरह में इतने तड़पते थे, जिस समय केवल स्वरूप दामोदर और राय रमानंद महाप्रभु के जो ये समस्त कथा श्रवण कराते थे, जिस कथा आप लोगों ने श्रवण किया। वास्तव रूप में विरह की सर्वोत्तम जो भाव वो व्यक्त होते थे। कभी कभी स्वरूप दामोदर विद्यापति चंडीदास की कथा सुनाते थे, जहाँ पर राधा जी के इतने विरह की भाव और वह विरह उन्मादिनी राधा की विरह भाव सुनकर के चैतन्य महाप्रभु की विरह जो है और भी बढ़ जाते थे। और कभी कभी राय रमानंद अपने स्वरचित जगन्नाथ वल्लभ नाटक से श्लोक आदि के द्वारा चैतन्य महाप्रभु के निकट सुनाते थे। उस कथा को सुनकर के चैतन्य महाप्रभु के विरह भी और भी बढ़ जाता है। রাস্তায় যারা দাঁড়িয়ে আছেন আপনারা কীর্তনটাকে একটু বন্ধ করতে বলেন, হরি কথা হচ্ছে। यह जो ये विरह कितने स्थान है, इस विरह के समझना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जब साधक श्रद्धा से लेकर के भाव और भाव से लेकर के प्रेम राज्य में जब तक प्रवेश नहीं करे, वास्तव इस विरह के भी समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि विरह ऐसे वस्तु है, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, संभव के सिर पर वो नृत्य करते रहते हैं, क्योंकि जितना ही विरह उतना ही मिलन जो है सुंदर हो जाता है। इसलिए रूप गोस्वामी उज्ज्वल मुनि ग्रंथ में लिखते हैं, नौबिना विप्रलंबे न संभोग पुष्टि मसनुते। ये विरह ही जो है मिलन के और भी पुष्टि कराते हैं, बढ़ाते हैं। जिस प्रकार जैसे एक कपड़ा के सफरन कलर में डाल देने से जितने ही परिमाण डालते जाए उतना ही उनके उज्ज्वलता प्रकाशित होता है, उसी प्रकार विरह मिलन के जो है और भी बढ़ाते रहते हैं। इसलिए ये समस्त कथा जो है गीत गोविंद की कथा बहुत उच्च स्तर के है। जैसे अभी हमारे महाराज जी ने गीत गोविंद की कुछ कथा सुनाया, अभी वो ब्रह्मचारी भी सुंदर रूप में कथा सुनाया, जिस कथा को स्वयं चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर राय के मुखारविंद से श्रवण करते थे। और कभी कोई चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही इस कीर्तन के कीर्तन करते थे। विरह की ऐसी चरम सीमा जहाँ पर हो सकता है वहीं तक पहुंच जाते हैं, जिसका लास्ट लिमिट ऑफ लाभ ऑफ श्रीमती राधिका। राधा के विरह की ये अंतिम कहाँ पर होते हैं, जिसके कृष्ण के स्वयं भी वो विरह की अनुभव नहीं है। इसलिए स्वयं राधा जी भी कहते, हमारे पदकर्ता भी कहते हैं
ये गोविंद वास्तव तुम्हारे प्रेम की कोई अनुभव नहीं। इसे कहते हैं मोरिया होइब आमी नंदर नंदन तुम्हारे करीब राधा पीड़ित करिया छाड़िया जाइब तखन जानिबे तुमी पीड़ित केमन जाला। हमारे पदकर्ता कहते हैं ये कृष्ण तुम्हारे वास्तव में प्रेम क्या है, प्रेम की अनुभव तुम्हारे नहीं, और तुम्हारी बंसी की ध्वनि के द्वारा हृदय में क्या जाला उत्पन्न होता है ये भी तुम्हारे नहीं। नवकाल कूटम ये जो प्रेम की ऐसे कहते हैं मोरिया होइब आमी नंदर नंदन, दूसरी जन्म में इस अतः इस शरीर छोड़ करके जब मैं मरूं और मैं नंदनंद मैं राधा बनूं, तुम राधा बनोगे और मैं कृष्ण बनूंगा, और उसमें बंसी बजाएंगे। तुम जब जमुना में पानी भरने के लिए जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा ये बंसी की ध्वनि में क्या है और प्रेम की ज्वाला क्या है। ये समस्त विरह, ये समस्त दिखाते हैं। वास्तव रूप में जो कृष्ण विषय विग्रह होने के नाते कृष्ण के ये वास्तव अनुभव नहीं है, इसलिए वही विषय का अनुभव करने के लिए स्वयं कृष्ण अधुना राधा जी के भाव और कांति लेकर के प्रकट हुए, और वही कथा वस्तु के संग चैतन्य महाप्रभु रायरमंद के निकट यह जयदेव गोस्वामी के रचित गीत गोविंद की जय कीर्तन करते, गीत गोविंद सुन श्रवण करते थे। एक भी चैतन्य महाप्रभु के चलते कृष्ण के जितने अवतार आदि भी है, ऐसे गीत गोविंद के सुनने के लिए भी लालायित होते हैं। जगन्नाथपुरी में आज तक भी यह गीत गोविंद की कथा जब तक नहीं हो तब तक जगन्नाथ जी भी श्रवण स्वयं नहीं करते। वहीं पर देवदासियां ये गीत गोविंद की कीर्तन करते हैं। यहाँ तक भी जयदेव गोस्वामी पाद के जीवन चरित्र वर्णन करते हुए ऐसे भी कहा गया, लोक कथित ऐसे भी है, कोई एक चामार थे जो जूते सिलाई करते, जूता सिलाई करते हैं, चामार जो है, और उनके पास वो जूते के कील ठोकने के लिए कोई एक ऐसे सुंदर चमकाली वाले एक पत्थर था, और वो चमकाली वाले पत्थर के द्वारा वो जूते के कील ठोकता था और गीत गोविंद की कीर्तन करता था। एक दिन एक ब्राह्मण आ गया, तो ब्राह्मण अपने जूते को ठीक कराने के लिए उस चामार के पास गए। वो चामार के पास देखा तो उसके सुंदर एक चमकली वाले जो है पत्थर है, तो ब्राह्मण देखा आ रही है पत्थर नहीं, ये तो सालग्राम शिला है। वो सालग्राम शिला, वो ब्राह्मण बोले देखो तुमको मैं कुछ पैसा देता हूँ, ये पत्थर मुझे दे दो। किंतु वो चामार पहले देना नहीं चाहते हैं, कुछ उसके पैसा देकर जैसे भी हो वो ब्राह्मण उसके पैसा देकर के वो पत्थर घर में ले गए और ले जा करके उसके शुद्धिकरण करा करके और बहुत उत्सव करके नारायण के रूप में अपने सिंहासन पर रखा। रात्रि काल में स्वयं सालग्राम शिला नारायण रूप में प्रकट होकर के ब्राह्मण के बोले, ब्राह्मण मूर्ख, तेरे वंश को मैं ध्वंस कर दूंगा, अभी मुझे इसी रात में उस चमार के पास ले चलो, मैं वहीं पर रहना चाहता हूँ। बोले क्या है प्रभु? बोले देख वो चमार जो ये मैं सालग्राम शिला हूँ, और इसी वो चमार जब गीत गोविंद कीर्तन करते हैं मैं सुन करके मैं आनंद होता। उस समय वो ब्राह्मण रात्रि काल में स्नान आदि करके फिर पुनः वो सालग्राम शिला के चमार के घर में दे दिया। इसलिए ऐसी ऐसी कथा भी है गीत गोविंद की, इतनी कथा स्वयं ठाकुर जी गीत गोविंद की सारे जो है लिपि जो है अपने कपड़े में लग करके पहनते थे। एक समय की एक कथा है, एक जब जयदेव गोस्वामी पाद जगन्नाथपुरी में विराजमान थे और उस समय जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गए और दर्शन करके वो महिमान अपने सर्वचित ग्रंथ गीत गोविंद के कीर्तन कर जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर गीत गोविंद के श्रवण के इसके पश्चात जयदेव गोस्वामी पाद एक कपड़े के दुकान पर गए, दुकान में गए कुछ अपने कपड़ा खरीद करने के लिए। तो उसके जब गए देखा वो कपड़े वाले बोले देखो अभी तो आप ये ले गए, कपड़ा ले गए। बोले नहीं मैं तो कपड़ा नहीं ले गए। बोले देखो आप वो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर में जाकर के देखा और सारे जो है वो कपड़े में गीत गोविंद के ही लिखा हुआ है, लिपिबद्ध लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार स्वयं जगन्नाथ भी उस गीत गोविंद की ऐसे जो है स्वयं जो है अपने शरीर पर लगते हैं।
इतने चैतन्य महाप्रभु भी जब एक गीत गोविंद प्राप्त हुई, चैतन्य महाप्रभु भी भक्त को बोले इस ग्रंथ के जो है सारे श्लोक जो है आप लोग भी कंठस्थ करके रखे। और महाप्रभु के आदेश के अनुसार उस समय चैतन्य महाप्रभु के जितने भी परिकर थे इस गीत गोविंद के कीर्तन करते थे। चैतन्य महाप्रभु से गीत गोविंद श्रवण करने के लिए इतने भाव में विवाहित, राधा जी के भाव में विवाहित हो जाते थे। चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रत्यह गंभीरा से जगन्नाथ देवी के दर्शन करने के पश्चात गदाधर पंडित के साथ मिलने के लिए जाते थे। एक बार चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे थे और बीच में रास्ते में कोई एक सुंदर महिला जो है वो कीर्तन कर रही थी, बेगुन के खेत में जो है कीर्तन कर रही थी गीत गोविंद में। उनके देख करके चैतन्य महाप्रभु अपने को राधा भाव में विवाहित हो गए। जैसे अभी कथा सुने ये गीत गोविंद की जो 8 प्रकार नायिका के भाव है। अभिसारिका से लेकर के स्वाधीन भक्ति का नायिका के लिए 8 प्रकार के नायिका के भाव है। विरह और मिलन के लिए समस्त दिखाया गया और 4 प्रकार के जो है नायक के जो भाव दिखाया गया। बहुत ही समस्त गंभीर विषय है। और उस समय चैतन्य महाप्रभु अपने को राधा भाव में विवाहित होकर के जब जा रहे थे और वो महिला जब कीर्तन कर रही थी, चैतन्य महाप्रभु सोचने लगे वो मेरा सखी है। अहो ऐसे सुंदर भाव में विवाहित हुए चैतन्य महाप्रभु उनके पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे, कभी सन्यासी जो है कभी स्त्रियों के मुख हाथ परिहार तो दूर की बात है, कोई स्पर्श नहीं करते। और चैतन्य महाप्रभु इतने भाव में विवाहित होकर मेरे अपने सखी मान करके उस लड़की के तरफ दौड़ने लगे और इतने द्रुत गति से दौड़ने लगे। उनके पीछे स्वयं उनके सेवक गोविंद जो है प्रभु के पकड़ने के लिए दौड़े। फिर देखा चैतन्य महाप्रभु इतने द्रुत गति से चल रहे हैं तो क्या करे चैतन्य गोविंद इतने कहले प्रभु स्त्री स्त्री स्त्री, बस इतने स्त्री शब्द सुनते ही चैतन्य महाप्रभु खड़े हो गए और लौट करके आ गए। और चैतन्य महाप्रभु आकर के गोविंद आज तुमने हमारे प्राण को बचाया, यदि मैं उस स्त्री के स्पर्श कर लेते आज मैं प्राण छोड़ दे। तो इसमें गीत गोविंद की ऐसे जो महिमा क्या वर्णन करे। यहाँ पर गीत गोविंद इस कथा को जो है स्वयं यहाँ पर हम लोग जब जाते हैं वहीं पर हम लोग गए थे उधर लखन सेन के जो है बल्लाल दिघी जो है वहीं पर ये बांग्ला के शेष स्वाधीन राजा थे लक्ष्मण सेन है। इतिहास इसके साक्ष्य देते हैं, इतिहास के वर्णन करते हैं। उस सभा के जो राज कवि थे ये हमारे जयदेव गोस्वामी पाद और उन्होंने उनके बोले आप जब तक रहोगे यह पर रहे, वहीं पर वो नहीं रहे, दीनहीन होकर के यहीं पर अपने कुटिया में और अपने पत्नी पद्मावती के साथ यहीं पर रहते थे और भाव में विवाहित होकर के कीर्तन आदि करते थे। और स्वयं राधा जी जो है कभी कभी उनके कुटिया के जो है ऊपर के क्या बोले घास भूसा आदि लगाने के लिए स्वयं राधा जी भी सेवा आदि करते थे। इसमें से बहुत विस्तृत वर्णन है। जिस गीत गोविंद के जितने हम लोग वर्णन करें तो समाप्त करेंगे। वंशा गुरुदेव कृपा सिंधु आप लोग सभी लोग इस मंदिर के सेवा के लिए कुछ आप डोनेशन प्रदान करें। আপনারা এই মন্দিরের সেবার জন্য আপনাদের ইচ্ছা মতো এখানে দান প্রদান করেন।